हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। और अब मैं जा रही हूँ सासू माँ के लिए रोटी सेकने के लिए। सुबह हस्बैंड जी को खिला दिया है, अब नहा धो के, और दोपहर का टाइम है, 12:30 बज रहा है। तो अब जा रही हूँ सासू माँ को खाना देने के लिए। विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही हो जाओगे। अगर आप अपने को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, और यदि ताकतवर समझते हैं तो फिर ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच ही हमारे कर्मों का निर्धारण करती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, हम खुद को पावरफुल सोचते हैं, तो फिर हम वैसा करने की कोशिश भी करते हैं। और जब हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, मन में हमारे कुछ हीन भावनाएं होती हैं, तो फिर हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो वहाँ हमें डर लगेगा, हमें वो काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो फिर हम उसी सोच के अकॉर्डिंग ही बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। जब हम कर्म करते हैं और उसमें सफल नहीं होते, असफलता हाथ लगती है, तो हो सकता है हम निराश हो जाएं। पर यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि हम बर्बाद ही हो जाएंगे। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें जीवन के हर पल पर कोशिश करते ही रहना चाहिए। ये कोशिश ही हमारी लाइफ को चेंज करेगी। और ये मानकर चलिए कि आज ही सबसे बेहतर है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। दे दिया था, और अब सारा काम करके बेडशीट वगैरह धुल के, कपड़े और सब कुछ करके अब जा रही हूँ। काम हो गया है तो, और अब जा रही हूँ मम्मी जी को खाना देने के लिए। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। दोस्तों, अपने जीवन में हमें हमेशा धैर्य को बनाए रखना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक समय होता है, अपना एक टाइम होता है, वो उसी हिसाब से होती है। हम चाहे जितना सर पटक लें, जिस चीज़ का जब समय होगा वो तभी होगी। जिस तरह माली भी रोज़ पौधों को पानी डालता है, पर उनमें फल फूल तो उनके मौसम के अनुसार ही लगते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी कर्म हमको करते रहना चाहिए, और फल हमें मौसम के अनुसार ही मिलेगा। मतलब जब हमारी किस्मत में लिखा होगा तभी मिलेगा, पर इसके लिए हमें कर्म करते ही रहना चाहिए। गाइस, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर चीज़, सब चीज़ सबको नहीं मिल सकती है, ना कभी मिली है और ना मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईश्वर कुछ किसी को दे देता है और कुछ किसी को। सभी के जीवन में कुछ न कुछ खालीपन रहता ही है। जिस तरह कुएं में बाल्टी जाती है और झुकती है, पर झुकने के बाद वो भरकर ही लौटती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह कुछ न कुछ लेकर ही लौटता है। दोस्तों, जीवन में निर्णय शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। निर्णय लेना हमारे हाथ में होता है, किस्मत हाथ में नहीं होती है। हमारी किस्मत हमारे निर्णय को नहीं बदल सकती है, परंतु हमारा निर्णय हमारी किस्मत को बदल सकता है। हमारी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए। ज़िंदगी हमारी मुट्ठी से एक रेत की तरह फिसल जाती है, फिसलती रहती है, हर पल फिसलती है। इस जीवन में कितने भी शिकवे शिकायत हो, कितने भी दुख हो, गम हो, कुछ भी हो, पर हर पल हंसते रहिए और इस ज़िंदगी को पूरे मज़े से जी लेना चाहिए हमें। क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं, बस एक बार मिलती है। तो बस इसी थॉट के साथ देखिए, मेरी रोटियां भी बन गई हैं और थाली लग गई है। अब जा रही हूँ मैं खाना देने के लिए, और सारा काम तो पहले ही हो गया था। सब काम होने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ। अब ये एक पुराना ब्लाउज़ है जिसकी स्लीव्स बड़ी करनी थी। ये मम्मी का है, तो उन्हें अब छोटी स्लीव्स अच्छी नहीं लगती है, तो उन्होंने कहा कोशिश करो कि अगर ये थोड़ा सा भी बड़ी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ का ये बॉर्डर जो है वो रिमूव कर लिया है। इसके ऊपर ये जो डबल लाइन दिख रही है, इसे मैंने निकाल लिया है, और जो इसमें अस्तर यानी लाइनिंग लगी हुई है, उसमें मैंने दूसरे कलर का कपड़ा जोड़कर, नेवी ब्लू कपड़ा नीचे अस्तर में अस्तर जोड़कर आगे बढ़ा लिया है। 2 इंच 1.5-2 इंच, जितना बड़ा आपका बॉर्डर हो उतना आगे खींच लीजिए, मतलब आगे अस्तर जोड़ दीजिए। और साड़ी वाले पल्ले के जो बिल्कुल बॉर्डर है, किनारा हिस्सा है, उसके ऊपर बॉर्डर रख के हम
आगे से बॉर्डर को आगे से लगा देंगे। अक्सर बॉर्डर कपड़े के ऊपर लगा होता है, तो इसे आगे करके लगा देंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स में देखिए 2 इंच अंगुल का अंतर आ गया है। तो ऐसे आप जितना चौड़ा आपका बॉर्डर लगा हुआ है उतना चौड़ा उतनी आस्तीन आप उसे बड़ी कर सकती हैं। तो ये ट्रिक एक बार इस्तेमाल करके देखिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इस तरह आप अपने स्लीव्स का या जिन सूटों में भी गोटा पट्टी या बॉर्डर लगा होता है तो उन्हें आप लंबा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सारा जो काम पड़ा हुआ था, तो दिन का सारा काम हो गया था। अब शाम का टाइम है उसमें मैं कपड़े फ़ोल्ड करने आ गई हूँ। और प्रेस करने के लिए 2-3 थे, बाकी मेरी साड़ी वगैरह एक आध थी जो मार्केट पहन के गई थी, वो साड़ी थी और 1-2 कपड़े थे। तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि अगर 1-2 दिन छोड़ दो तो फिर डेली के सब चेंज करते हैं तो वो ढेर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 जो कपड़े प्रेस करने के थे वो कर दिए, और मेरी साड़ी वगैरह थी तो उसे भी कर दी है और सब कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और यहाँ प्रेस करने के साथ साथ ही दूसरे काम भी हो रहे हैं। तो जब दूसरा काम करना होता है, बाहर किचन में भी खाना चढ़ा रखा है, तो उधर मेरा खाना भी चढ़ा हुआ है और बीच बीच में आके मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। तो इस तरह ना दोनों काम हो जाते हैं। ये छोटे छोटे काम भी किचन में आप सब्ज़ी चढ़ाए हैं या दूध चाय कुछ भी चढ़ा दें, बस ये है कि दिमाग लगाए रहें कि हाँ हम किचन में गैस में कुछ चढ़ाए हुए हैं। तो इस तरह डबल काम हो जाते हैं और तभी घर के काम मैनेज हो पाते हैं। अगर एक काम पकड़ के बैठेंगे तो फिर काम मैनेज नहीं होते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ काम करते रहना चाहिए, पर दिल दिमाग एक जगह रखना चाहिए ताकि दूसरी जगह का नुकसान ना हो जाए। पर प्रेस हो गई है और कपड़े भी फोल्ड हो गए थे, प्रेस वगैरह निकाल कर रख दी है। और अब दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है। देखिए सब लोग उठ के चले गए हैं। तो मैं सबसे पहले बेड पर जो ओढ़ने के लिए बेडशीट वगैरह फैली हुई हैं तो उसको सबको फ़ोल्ड करके और बेड झाड़ कर झाड़ू लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। बाकी नहाना धोना खाना पीना सब बाद में होगा। और क्योंकि आज इनकी तबीयत ख़राब है तो दवा लेने गए हैं। अब देखिए आते होंगे तो फिर उनको हो सकता है ऑफिस जाएं या ना जाएं, उसी हिसाब से फिर आगे का काम करूँगी।
तो आज का ब्लॉग आपको जैसा भी लगे वैसा लाइक और डिसलाइक कीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए वैसा कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।